हैदराबाद हाका भवन में तेलंगाना तकनीकी सेवाओं के चेयरमैन की पार्टी मुद्दा जगन मोहन राव ने पदभार ग्रहण किया। शपथ ग्रहण सोमवार के जनप्रतिनिधियों के उपस्थित हुए। यहां हाका भवन में मंत्री केटीआर तथा मंत्री श्रीनिवास गौड़ की उपस्थिति में पार्टी मीदा जगन मोहन राव ने शपथ ग्रहण किया। इस पदभार ग्रहण के मौके पर मंत्रियों ने जगन मोहन राव को तेलंगाना राज्य तकनीकी सेवाओं के चेयरमैन पद की जिम्मेदारियां स्वीकारने पर उन्हें शुभकामनाएं दिए। इस अवसर पर विधायक माधवरम कृष्णाराव, गुव्वला बालराजू, भंडारण विभाग के चेयरमैन साई चंद, गेल्लू श्रीनिवास यादव आदि उपस्थित थे। KTR Krishna Garu feels that I am the right person for this role. I was not aware why, but again after waiting for another 4 long years, again he has. तेलंगाना राज्य तकनीकी सेवाओं के चेयरमैन पद चुने गए जगन मोहन तथा ब्रिजेश निगम के चेयरमैन पद हेतु चुने गए गजाला नागेश के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव अपनी शुभकामनाएं दी। तकनीकी सेवाओं तथा बेवरेजेस निगम के चेयरमैन पदों पर नियुक्त जगन मोहन राव तथा गज्जेला नागेश के कार्यालय पधारने पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव दोनों चेयरमैनों का शाल ओढ़ाकर तथा पुष्पमाला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं देकर सम्मान किया। साथ ही उन्होंने इस पद का ग्रहण करने के लिए बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में अच्चमपेट क्षेत्र के विधायक गव्वला बालराजू आदि नेता उपस्थित थे। तेलंगाना राज्य मिनरल विकास निगम के चेयरमैन पदभार किसान जिम्मेदारियों स्वीकार करते हुए पदभार ग्रहण किया। ये कार्यक्रम नगर के हाका भवन में भव्य रूप से संपन्न हुआ है। चेयरमैन पदभार ग्रहण कार्यक्रमों के अंतर्गत आज खनिज विकास निगम के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किए कृषांक का नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने शाल तथा फूल माला पहनाकर उनका भव्य सम्मान कर उन्हें पदभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दिए। इस अवसर पर केटीआर ने कृषांक से कहा कि उनके नेतृत्व में खनिज विकास निगम काफी विकास को हासिल करेगा। రెగ్యులర్ గా సమావేశాలు చేసి దీని మీద ఇంకా బెటర్ ఏం చేయగలుగుతాను నేను మొత్తం స్టాఫ్ మా ఎండి గారి సహకారంతో ప్రభుత్వం సహకారంతో చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు అండ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ జియాలజీ అండ్ మైన్స్ కూడా ఉన్నది. ఇంకా ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలుగుతాము ఈరోజు ఫెసిలిటేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే మెజర్స్ కానివ్వండి ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో అండ్ మరీ ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా మైనింగ్ బిడ్ చేసే స్థాయికి మన తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడింది. సో ఖచ్చితంగా అందరి సహకారాలతో ఇక్కడున్న స్టాఫ్, మీడియా, ప్రభుత్వం అందరి సహకారంతో డెఫినెట్గా ఎలాగైతే ఉద్యమ స్ఫూర్తిలో ఉద్యమం చేసినామో నేర్చుకుంటూ ఇదంతా కూడా ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ని కాబట్టి స్టూడెంట్ పరిశోధన చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పటికీ పిహెచ్డి చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఒక పరిశోధన సబ్జెక్టు లాగానే తీసుకొని ఖచ్చితంగా యాక్టివ్గా ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో దీంతో పనిచేస్తాను. రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ని అర్థం చేసుకొని మొత్తం స్టడీ చేసి వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడి స్టాఫ్ దగ్గర ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారి इनपुट्स ని తీసుకొని ఖచ్చితంగా మీ అందరితో కూడా మాట్లాడతాను. तुंगतोटी क्षेत्र के विधायक गदारी किशोर कुमार के पिता स्वर्णिम मरैया के 10वें दिवस कमरा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। उन्होंने विधायक के निवास पर जाकर मरैया के चित्र पर फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पश्चात मुख्यमंत्री विधायक के परिजनों से मिलकर उन्हें सहानुभूति प्रकट की। हैदराबाद शहर से विशेष हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले मुख्यमंत्री केसीआर नलगोंडा शहर के एनजी कॉलेज मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। वहां से मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से विधायक गादरी किशोर कुमार के निवास स्थान पहुंचे। आज किशोर कुमार के दिवंगत पिता मारैया के सदस्यों का कार्यक्रम आयोजित था। यहां मुख्यमंत्री केसीआर ने विधायक किशोर के साथ उनके शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देकर धैर्य बंधाया। मुख्यमंत्री कुछ देर तक विधायक के घर में रहकर उनके दिवंगत पिता के चित्र पर फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। हैदराबाद मेट्रो रेल लाभ के परिधियों पर दौड़ रही है, ऐसा अनुमान लगाया मेट्रो रेल प्रबंधन की निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर परिधि के 3 कार्यधारों में स्थित
660 स्टेशनों द्वारा प्रतिदिन मेट्रो में 820 चक्कर काट रही है। कोविड संकट में पूर्व 3 दिन से खरीदारी में प्रतिदिन 3.5 से 4 लाख यात्री सफर करते थे। मेट्रो सूत्रों का कहना है कि वह इस समय 2.5 लाख यात्री मेट्रो से सफर नहीं कर रहे हैं। मेट्रो रेल की आय यात्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर कम हो जाने से काफ़ी घट गई है। लाभ की उम्मीद में चलाई जा रही हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा घाटे के दलदल में फंस गई है। पंजागुट्टा, मूसापेट तथा हाईटेक सिटी स्टेशनों को जोड़ते हुए नेक्स्ट मलेरिया के नाम से स्थापित मॉलों में भी लोगों की हलचल तथा आवाजाही कम हो जाने से व्यापारी भी काफ़ी तकलीफों तथा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेट्रो रेल संचालकों का कहना है कि कोविड संकट के पूर्व दिनों में प्रतिदिन कुल मिलाकर 1 से 2 करोड़ रुपयों की आय होती थी, जो इस समय लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपयों की आय के भीतर हो गई है, जिससे मेट्रो रेल चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या घट जाने से उसके संचालक का भार भी मेट्रो परियोजना पर पड़ रहा है, जिससे मेट्रो रेल संचालकन में काफ़ी कठिनाइयां आ रही है। मेट्रो रेल संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार सहयोग देने की बात तो की है, लेकिन आज तक भी राज्य सरकार ने मेट्रो की मदद हेतु 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। मेट्रो की इस दयनीय हालत पर राज्य सरकार के व्यवहार की आलोचनाएं सुनाई पड़ रही है। अब देखना है कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्राधिकरण अपनी संस्था को किस प्रकार से उबारने के कदम उठाएगा। सिकंदराबाद स्थित रेल संचालन भवन में DRUCC बोर्ड सदस्यों की बैठक संपन्न हुई है। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुरक्षा, शौचालय समस्या तथा रेल के कॉलोनियों में जनता द्वारा सही रही वहां समस्याओं पर चर्चा की गई है। डिविजनल रेलवे उपभोक्ता संपर्क समिति DRUCC बोर्ड बैठक में सिकंदराबाद डिवीजन के महाप्रबंधक अजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक बसवराज सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि बैठक में विचार किए गए विषयों को उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो विषय उनकी परिधि में आते हैं उनके हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे। इसी मौके पर DRUCC सदस्य AICC OBC नेता नागुलूरी कृष्ण कुमार गौड़ ने अपने विचार रखते हुए बताया कि सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र में स्थित हमाली बस्ती, विजयपुरी कॉलोनियों में स्थित सड़क मार्गों को रेलवे अधिकारियों ने बंद करवा दिया है, जिस कारण हमारे क्षेत्र की आम जनता को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उस मुद्दे को अधिकारियों की दृष्टि में ले जाया गया है। उन्होंने इस समस्या का परिष्कार करने की बात कही है, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। इस बैठक में DRUCC सदस्य खादर, कुल्ली नागेश्वर राव, किरण कुमार रेड्डी, श्रवण तथा संजीत कुमार आदि नेता उपस्थित थे। मीरपेट नगर निगम परिधि में एक शौकमाया घटना घटी। यहाँ एक महिला ने सरकार द्वारा दिए हुए डबल बेडरूम की आवास मंजूरी न होने से मानसिक वेदना से आत्महत्या कर ली। यहाँ मीरपेट नगर निगम परिधि में जंगम्मा नामक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसका निजी मकान न होने से वह झोपड़ी डाल कर रह रही थी। जंगम्मा ने डबल बेडरूम आवास स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए स्थानीय नेताओं से भी निवेदन किया था। कुछ दिन पूर्व स्वीकृत किए गए मकानों को लॉटरी पद्धति से निकाला गया तो उसमें जंगम्मा का नाम नहीं निकला, जिस कारण वह मानसिक क्षोभ में पड़ गई। इसी मानसिक चिंतन में पड़कर जंगम्मा ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मांस के ढेर के रूप में पड़ी जंगम्मा के शव को देखकर स्थानीय लोगों का मन पसीज गया। जंगम्मा की 2 संतानें अभी छोटी उम्र के हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जंगम्मा की मौत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार की इस जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की कि जंगम्मा के परिवार को सरकार तत्काल 50 लाख रुपयों का आर्थिक मुआवजा और एक डबल बेडरूम आवास आवंटित करे। स्थानीय नेता अंदेला श्री रामलू यादव ने भी सरकार से
यही मांग की है। పేరు నాగలక్ష్మి నా పేరు చింటూ ఏమైంది? అమ్మ గ్యాస్ పోసుకొని చచ్చిపోయాడు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వకుంటే చచ్చిపోయాడు ఈరోజు 5 గంటల సమయంలో ఇక్కడ జంగమ్మని కాల్చుకొని చనిపోవడం జరిగింది. ఈ కాల్చుకొని చనిపోవడం సందర్భం ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఆమె ఒక లాటరీ ద్వారా వెళ్ళినాక కూడా మొన్న 40 మందికి ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 40 మందిలో ఆమెకు ఇల్లు లేక ఆమె బాధపడుతూ రోజు తిరుగుతుంటే ఇల్లు ఇవ్వకుండా ఆమె రోజు మనస్తాపంతో చెప్పి ఆమె రోజు బాధపడుతుంటే స్థానిక కార్పొరేటర్ ధైర్యం చెప్తున్నా కానీ పాపం ధైర్యం కోల్పోయి ఈరోజు తలగబెట్టుకోవడం ఆ మాంసం ముద్దల ఇంట్లో చూస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఆ పిల్లలకు చూడండి, చిన్న పిల్లలు పాపం వాళ్ళకి ఏమీ తెలియట్లేదు. ఆ పాప చెప్తుంది మా అమ్మ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయ్యకుంటే చనిపోయిందని చెబుతుంటే కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అసలు రాష్ట్రం ఎక్కడుందని ఆలోచిస్తున్నాం. ఇక్కడ స్థానిక మినిస్టర్ గారు, విద్యాశాఖ మంత్రి మినిస్టర్ గారు, మీరు ఇక్కడ కొంతమందిని ప్రోత్సహించి వాళ్ళ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ గుడిసెలు ఖాళీ చేయించి అలాగే గుడిసెల మీద కదా మనం ఇల్లు కట్టింది. हैदराबाद नगर यातायात पुलिस में संयुक्त आयुक्त के रूप में ही रंगनाथ पद्मांबर पर ग्रहण किया है। रंगनाथ को हैदराबाद शहर की यातायात समस्या पर पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। पदभार ग्रहण करने के पश्चात एवी रंगनाथ ने बताया कि यातायात विभाग के पूर्व अनुभवों की मदद से वे सभी विभागों के आपसी समन्वय से नगर की यातायात समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नववर्ष के स्वागत हेतु 31 दिसंबर के लिए यातायात प्रतिबंधों तथा दिशा निर्देशों को जारी किया जाएगा। అది దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. సెకండ్ విల్ బి రోడ్ సేఫ్టీ. రోడ్ సేఫ్టీ ఈజ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించడం అనేది. సో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, ఓవర్ స్పీడింగ్, దీస్ ఇష్యూస్. సో అవి రోడ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్, టీటీఐ డస్ ఇట్. సో ఈ మూడుతో పాటు ఇంకా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ అది ఉంటుంది. అండ్ ఏదైనా కానీ పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యేటటువంటి విధంగా వీల్ టేక్ మీడియా అండ్ ఆల్సో అదర్ FM ఛానల్స్ ఆల్సో ఇంటూ కాన్ఫిడెన్స్. So public participation, public should be in the know of the, they should, we should have to disseminate that information to public on a regular basis. So ఏదైనా కానీ కూడా మా ట్రాఫిక్ ఎక్కడన్నా సపోజ్ ఏదైనా వర్క్ జరుగుతుంది, ఆర్ సమ్ ఎక్కడన్నా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది, సీఎం గారు రూట్ మూవ్మెంట్ ఉన్నది, అట్లా ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. వీల్ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ఎఫెక్టివ్లీ టేక్ ఇట్ డౌన్. 31st లోపు ఏదైనా అడ్రస్ చేయండి. ఎందుకంటే చేద్దాం. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ డ్రైవ్స్ విల్ డూ దట్. 31st విల్ బి ఏ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఎట్లా చేస్తుంటారు ట్రాఫిక్. బిఫోర్ దట్ వీ కెన్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఆన్ 31st ప్రాబ్లీ. సో 1-2 days ఇది or 30th itself. Probably tomorrow itself we'll address. Sure. Okay. So that public also will have a time, at least about 48 hours to plan their event or. So it's better after lunch we can plan because tomorrow DGP sir will address the area. పర్వాలేదు, రేపు పెడదాము. అంటే అడ్రస్ ఏముంది, ఇక్కడ వీల్ స్పీక్ టు పీపుల్. अंबरपेट CPL परी मैदान के तृतीय वर्ष से स्पोर्ट्स में ही 2021 के प्रतिसभाओं की योजना किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप से आंध्र प्रदेश पुलिस कमांडेंट मिर्जा रियाज बेग शामिल होकर खेलों का उद्घाटन किया है। कोरोना महामारी के फैलने से गत 2 वर्षों से खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया। रियाज बेग ने बताया कि इस वर्ष प्रतिस्पर्धाओं का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसी विषय पर पुलिस कमांडेंट रियाज बेग के साथ हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम की विशेष रिपोर्ट। అంబర్పేటలో సెకండ్ యాన్యువల్ మీట్ క్రీడా పోటీలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. మనతో పాటు కమాండెంట్ గారు ఉన్నారు. బోలీజే సార్. हाँ जी, बाइफर्केशन के बाद 2018 के अंदर जो सबसे पहला हुआ था स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट हुआ था, 2018 में हुआ था. उसके बाद पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से, प्रोटोकॉल फॉलो करने की वजह से 2-3 साल तक कोई स्पोर्ट्स एंड मीट्स गेम नहीं हुआ. अब 2021 में सेकंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट कंडक्ट कर रहे हैं. ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और हमारे काइंड DGP साहब का ऑर्डर है, ये DGP साहब का DIG साहब का ऑर्डर है, तो हम ये कर रहे हैं. और हम ये सेकेंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट हम जो कंडक्ट कर रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस, कोविड-19 गाइडलाइंस सारे हम फॉलो कर रहे हैं. फॉलो करके हम ये कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग ये. और ये 2021 में सेकेंड है. ये जो यूनिट है इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा पास्ट हिस्ट्री है. ये जो यूनिट है SRCPL अंबरपेट,
यहाँ पर नेशनल स्टेट प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ओलंपियंस यहाँ से कई लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करें और ये इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं। आज इसका इनॉग्रल फंक्शन हो गया है, कल इसका शाम में कंक्लूडिंग है और इसके साथ मैं अपना स्पीच फिनिश करता हूँ विथ रिक्वेस्ट एंड विथ बिलीव एंड विथ प्रे। ये सारा अमन शांति से सुख सुविधा के साथ ये जो इवेंट है सेकेंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट है, ये पूरा सक्सेस हो जाए। कितने जने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे कंपनीज होते हैं हमारे पास। ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के जैसा है, ये पुलिस एक यूनिट है, आर्म्ड यूनिट है, पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी की जैसा होता है। यहाँ पे कंपनीज होते हैं, तो एक्टिव कंपनीज है हमारे पास 6 कंपनीज है। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी एंड हेडक्वार्टर कंपनी होता है। हर कंपनी के अंदर उसका कंपनी कमांडर होता है और उसको मॉनिटर करने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट होता है। उनको मॉनिटर करने के लिए, सारे कंपनीज को मॉनिटर करने के लिए एक एडिशनल कमांडेंट होता है और एडिशनल कमांडेंट के ऊपर एक कमांडेंट होता है। एडिशनल कमांडेंट हमारे बाजू है, आप देख सकते हैं, मोहन राव, ये एडिशनल कमांडेंट है और मैं कमांडेंट हूँ। तो यहाँ पे एक आर्मी के जैसा प्रैक्टिस चलता है। యాన్యువల్ స్పోర్ట్ మీట్ కార్యక్రమం ఈరోజు అంబర్పేటలోని గ్రౌండ్లో ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి కమాండెంట్ మిర్జా గారు వచ్చి ప్రారంభించారు. రేపు కూడా ఈ క్రీడలు నిర్వహిస్తున్నట్టు వారు తెలిపారు. రేపు అడిషనల్ డీజీ గారు మరియు ఇక్కడికి చాలామంది విఐపీస్ ఇక్కడికి వస్తున్నారనేసి వారు తెలిపారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించే క్రీడలు, కానీ కరోనా కారణంగా గత 2 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహించలేకపోయామనేసి వారు తెలిపారు. కెమెరామెన్ విజయ్తో సద్దాం, హైదరాబాద్. रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्ला रामपेट के पुलिस थाना के परिधि साईं बाबा मंदिर में चोरी की घटना घटी। मंदिर के पुजारी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि चोरों ने हुंडी को तोड़कर उसमें से ही नकदी चुरा कर ले गए हैं। आज अलग सुबह अब्दुल्लापुर मेट पुलिस थाना परिधि में स्थित साईं बाबा मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि चोरों ने मंदिर की हुंडी दान पात्र को तोड़कर उसमें स्थित लगभग 25,000 रुपयों की नकदी चुरा कर ले गए। आज प्रातः मंदिर में पूजा करने आए मंदिर संचालकों को मंदिर के हुंडी के ताले टूटे हुए दिखाई दिए, जिससे उन्होंने तत्काल इस घटना की पुलिस को शिकायत की। पुलिस को पुजारी ने संदेह व्यक्त करते हुए बताया कि संभवतः चोरों ने इस चोरी की घटना को अलग सुबह ही अंजाम दिए होंगे। पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। ఇది అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ ద్వారకా షిరిడి సాయిబాబా ఆలయం అండి. నేను ఇక్కడ అర్చకుడిగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఉదయం గుడి తాళం ఇద్దాం వచ్చేసరికి గుడి తాళాన్ని పలగొట్టున్నాయండి. మరి హుండీ కూడా అపహరించుకుపోయారు. హుండీలో దాదాపు 20-25 వేల రూపాయలు నగదు కూడా ఉంది. మరి ఈ విధంగా తెల్లవారుజాము జరిగిందని అనుకుంటున్నాము. పోలీసు వారికి కూడా సమాచారం అందించాము. వాళ్ళు వచ్చి దీని గురించి విచారిస్తారని చెప్పారు. ఈ విధంగా జరిగింది. పొద్దున మేము అభిషేకం చేద్దామని పొద్దునే గుడి తెరిచాము. తెచ్చేసరికి వెళ్లి చూడగా ఆ హుండీ అంతా కూడా తాళాలు పగలగొట్టి ఉన్నాయి. మరి చూడగా దాంతో 20-25 వేల దాకా డబ్బు ఉన్నట్టుగా మేము అనుకుంటున్నామండి. नगर के टैंगवन पर चांद ठंडी सुबह के एक सड़क में दुर्घटना हुई। यहाँ निजी बस तथा कैब की आपसी भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक छोटी लड़की की मौत हो गई तथा अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज तड़के सुबह टैंगबर्न पर हुई सड़क दुर्घटना में एक 3 वर्षीय अबोध बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कैब चालक समेत बालिका की मां समता, पिता शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार हेतु तत्काल यशोदा अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मृतक बालिका की मां समता की हालत चिंताजनक है। पुलिस ने बताया कि ये लोग राय दुर्गम से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे कि टैंगबर्न पर यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बताया कि कैब चालक की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर के सीमावर्ती के जगतगिरी गुट्टा के क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या कर दी। शाफ का एक अविश्वसनीय एक जमादार ने अपने ससुर की हत्या कर दी। अपने जमात के अवैध के संबंधों के विषय बातचीत करने गए ससुर को दामाद ने मौत से घाट उतारा। दामाद द्वारा ससुर की हत्या के संबंध में पुलिस ने बताया कि जगतगिरी गुट्टा
संजय गांधी नगर में रहने वाला 50 वर्षीय राजमौली कल रात पापीरेड्डी नगर निवासी अपने दामाद बालकृष्णा 22 के घर गया। राजमौली इस बात को लेकर बालकृष्णा के घर गया कि उसका दामाद नई शादी कर लेने के बावजूद भी वह किसी अन्य महिला से अवैध संबंध स्थापित कर लिया था और इसी के चलते बालकृष्णा चंद्रमौली की पुत्री को सही ढंग से नहीं देख रहा था। इसी मुद्दे पर बात करने वह बालकृष्णा के घर गया था। इसी विषय की बात के चलते ससुर तथा दामाद के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ससुर की बातों से क्रोधित हुआ बालकृष्णा अपने ससुर की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। राजमौली को उसके परिजनों ने तत्काल गंभीर हालत में उसे उपचार हेतु चिंतल स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। उपचार के चलते आज तड़के सुबह 3 बजे के आसपास चंद्रमौली ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी बालकृष्णा को हिरासत में लेकर आगे की जांच कार्रवाई आरंभ कर दी है। పాపిరెడ్డి నగర్ కాలనీలో జైరుగుట్ట పొల్యూషన్ లిమిట్స్లో ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఈ మన బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి రాజమౌళి అనే వ్యక్తిని హత్య చేసినాడని సమాచారం రావడం జరిగింది. సో దానికి మా యొక్క సిబ్బంది వెళ్ళి వివరాలు పరిశీలిస్తే ఈ బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి అందాజ వయసు 22-23 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఇతను రీసెంట్లీ మ్యారీడ్. వీళ్ళ ఫాదరు వెంకటేష్ గత కొన్ని రోజుల నుంచి వేరే ఆమెతోని ఇల్లీగల్ సంబంధం పెట్టుకొని వేరే దగ్గర ఉంటున్నాడు, వీళ్ళ ఇంటికి రావట్లేదని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో సమస్య నడుస్తుంది. సో దాని విషయమై ఈ బాలకృష్ణ వాళ్ళ యొక్క భార్య बड़े लोग चुप नहीं कहते हैं कि प्रतिभा किसी की पपोती नहीं, बड़े ये भी कहते हैं कि ज्ञान एवं बुद्धि की उम्र कोई संबंध नहीं है। इसी सजीव का प्रमाण ये घोटी सी बालिका अभी अपने कदम डाल रही है। 2 वर्षीय 10 माह की बालिका विनिशा। उसकी प्रतिभा का क्या कहने। इस बालिका की प्रतिभा के लिए उसे नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हुआ है। వైఎస్ఆర్ जिले के प्रदटूर शहर स्थित शास्त्री नगर निवासी विश्वनाथुला सौम्य प्रिया पवन कुमार की पुत्री विनिशा अपनी अत्यंत गहन प्रतिभा प्रदर्शित कर नोबल वर्ल्ड आयोजकों के वर्ल्ड यंगेस्ट मल्टी टैलेंट किड प्रशंसा पत्र, स्वर्ण पदक, 2000 रुपयों की नकदी पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की है। ऑनलाइन द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बालिका ने 30 दोहे, सोलार सिस्टम, दिन, महीनों के नाम तथा शतरंज के मोहरों के रखने के साथ साथ सामान्य ज्ञान से संबंधी 50 प्रश्नों के उत्तर देकर इस पुरस्कार को अपने नाम कर लिया। इस बालिका को पहले ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना स्थान स्थापित किया हुआ है।